भरोसे की विरासत, यह है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही एक भरोसेमंद और प्रतिष्ठित ब्रांड की छवि सामने आती है। यह ग्रुप न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। टाटा ग्रुप इंडिया में भरोसे और बेहतरीन काम का दूसरा नाम है। यह ग्रुप अपने उच्च मानकों और उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इसके कर्मचारी और प्रबंधन टीम हमेशा गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 150 साल पहले शुरू हुआ यह ग्रुप दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित इस ग्रुप ने समय के साथ अपने आप को विकसित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा ग्रुप ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टाटा सॉल्ट, जो हर भारतीय रसोई का हिस्सा है, से लेकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो वैश्विक आईटी सेवाओं में अग्रणी है, तक गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक टाटा मोटर्स ने ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने एविएशन सेक्टर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टाटा ग्रुप हर जगह पहुंच चुका है। इसके कार्यालय और व्यवसाय दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिससे यह एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। टाटा ग्रुप की उपस्थिति एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर से भी ज्यादा है। मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, में स्थित टाटा ग्रुप का मुख्यालय इसकी सफलता और विकास का प्रतीक है। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग यहां काम करते हैं और ये 6 महाद्वीपों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप के कर्मचारी विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आते हैं, जो इसे एक विविध और समृद्ध संगठन बनाते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं। टीसीएस, जो आईटी सेवाओं में एक प्रमुख नाम है, और टाटा मोटर्स, जो ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। टाटा स्टील, टाटा पावर और ताज होटल्स, ये इसके कुछ जाने माने नाम हैं। टाटा स्टील, जो स्टील उत्पादन में अग्रणी है। टाटा पावर, जो ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ताज होटल्स, जो लग्जरी और आतिथ्य के प्रतीक हैं। ये इसके कुछ जाने माने नाम हैं। टाटा ग्रुप के विभिन्न व्यवसायों ने इसे एक बहुआयामी और विविध संगठन बनाया है। टाटा ग्रुप की कामयाबी सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी और योगदान को भी दर्शाती है। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही समाज के विकास और कल्याण के लिए काम किया है। यह कहानी है उन उसूलों की जो इसके बनाने वालों ने दिए थे। जमशेदजी टाटा और उनके उत्तराधिकारियों ने हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। ईमानदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और देश को आगे बढ़ाने का जज्बा, ये सब टाटा ग्रुप के संस्कार में है। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही अपने उसूलों पर अटल रहते हुए काम किया है। ये सब टाटा ग्रुप के संस्कार में है। इसके कर्मचारी और प्रबंधन टीम हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे निभाते हैं। ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी कम करने के लिए बहुत काम किया है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से इसने कई सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया है। टाटा ग्रुप का सफर भारत के आर्थिक विकास की कहानी बयान करता है। यह ग्रुप भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। कपड़े के व्यापार से शुरू होकर टाटा ग्रुप ने अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद इसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पंख फैलाए और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। यह ग्रुप आज नए नए क्षेत्रों में काम कर रहा है। टाटा ग्रुप ने हमेशा नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाया है, जिससे यह समय के साथ प्रासंगिक बना रहा है। इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के सफर के कुछ अहम पड़ाव, नेतृत्व में बदलाव और समाज के लिए किए गए कामों के बारे में जानेंगे। टाटा ग्रुप की कहानी संघर्ष, नएपन और अपने उसूलों पर अटल रहने की कहानी है, और समाज के लिए किए गए कामों के बारे में जानेंगे। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उसे निभाया है। टाटा ग्रुप की कहानी संघर्ष, नएपन और अपने उसूलों पर अटल रहने की कहानी है। यह कहानी आज भी भारत और दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को प्रेरित करती है। टाटा ग्रुप के नेतृत्व ने हमेशा से ही अपने उसूलों और मूल्यों को प्राथमिकता दी है। यह कहानी आज भी भारत और दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को प्रेरित करती है। टाटा ग्रुप की सफलता और उसके उसूलों की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देती रहेगी। एक सपने की शुरुआत
जमशेदजी टाटा का दौर। यह वह समय था जब भारत एक उपनिवेश था और स्वतंत्रता की कल्पना भी एक दूर का सपना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस सपने को हकीकत में बदलने का साहस रखते थे। टाटा ग्रुप की कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा से, जो एक दूरदर्शी उद्यमी थे जिन्होंने उस दौर में बड़े सपने देखे थे जब भारत पर राज्य था। जमशेदजी का दृष्टिकोण केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो आत्मनिर्भर और सशक्त हो। 1839 में एक व्यापारी परिवार में जन्मे जमशेदजी को अपने परिवार से बिजनेस की समझ और उद्यमिता की ताकत पर विश्वास विरासत में मिला। उनके पिता नुसरवानजी टाटा भी एक व्यापारी थे जिन्होंने जमशेदजी को व्यापार की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपने उद्योगों से मजबूत हो, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। जमशेदजी का मानना था कि औद्योगिक विकास ही देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 1868 में महज 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ अपने बिजनेस की नींव रखी। यह कंपनी जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने लगी और जमशेदजी ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी जिसने टाटा ग्रुप को भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस घरानों में से एक के रूप में विकसित होते देखा। जमशेदजी की नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जमशेदजी का नजरिया सिर्फ मुनाफे से कहीं आगे था। वे मानते थे कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। उन्होंने अपने व्यापारिक लाभ को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि भारत के भविष्य और यहां के लोगों में निवेश करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को प्राथमिकता दी, क्योंकि वे जानते थे कि एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही प्रगति कर सकता है। वो समझते थे कि सच्ची प्रगति शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्थान के जरिए लोगों की क्षमता का उपयोग करने में निहित है। उन्होंने कई शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की जो आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सोच ने उन्हें 1904 में जैन टाटा एंडोमेंट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित धर्मार्थ संगठनों में से एक सर टाटा ट्रस्ट के रूप में विकसित हुआ। यह ट्रस्ट आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जमशेदजी की अग्रणी भावना और राष्ट्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने टाटा ग्रुप की भविष्य की सफलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की स्थायी विरासत की नींव रखी। उनकी सोच और उनके कार्य आज भी टाटा ग्रुप के हर पहलू में झलकते हैं और यह समूह उनके आदर्शों पर चलते हुए निरंतर प्रगति कर रहा है। मजबूत नींव पर निर्माण, दोराबजी टाटा का समय। यह वह समय था जब टाटा समूह ने अपने पंख फैलाए और भारतीय उद्योग के क्षितिज पर एक नई पहचान बनाई। 1904 में जमशेदजी टाटा के निधन के बाद एक युग का अंत हुआ, लेकिन एक नए युग की शुरुआत भी हुई। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस विशाल समूह की कमान संभाली। दोराबजी ने अपने पिता के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। खुद एक कुशल व्यवसायी, दोराबजी ने अपने पिता के विजन और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक शक्ति के निर्माण के दृढ़ संकल्प को साझा किया। उन्होंने न केवल अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ाया, बल्कि उन्हें और भी विस्तारित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए क्षेत्रों में कदम रखते हुए और मौजूदा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण विस्तार देखा। यह वह समय था जब टाटा समूह ने अपनी पहचान को और भी मजबूत किया और भारतीय उद्योग में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। दोराबजी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था 1907 में टाटा स्टील की स्थापना। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी और देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। इसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि देश ने इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। टाटा स्टील ने न केवल भारतीय उद्योग को मजबूती दी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर में स्थापित इस्पात संयंत्र भारतीय महत्वाकांक्षा और औद्योगिक कौशल का प्रतीक बन गया। यह संयंत्र न केवल इस्पात उत्पादन का केंद्र बना, बल्कि एक पूरे शहर के विकास का आधार भी बना। दोराबजी के कार्यकाल में अन्य प्रमुख टाटा कंपनियों की स्थापना भी देखी गई,
जिसमें 1910 में टाटा पावर और दी इंडियन होटल्स कंपनी शामिल है, जिसने 1903 में मुंबई में प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल लॉन्च किया था। इन कंपनियों ने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ताजमहल पैलेस होटल न केवल एक होटल था, बल्कि भारतीय आतिथ्य उद्योग का एक प्रतीक बन गया। यह होटल भारतीय संस्कृति और आतिथ्य का प्रतीक बन गया और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। दोराबजी टाटा का नेतृत्व उनके पिता के विजन को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने टाटा समूह के विविधीकरण की नींव रखी, विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार किया और भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव स्थापित की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय उद्योग में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनके योगदान ने भारतीय उद्योग में एक लीडर और राष्ट्र के आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में टाटा समूह की स्थिति को मजबूत किया। दोराबजी टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी और देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।